हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम कर रहे हैं यूनिट 2 ऑफ 11th स्टैंडर्ड मैथ्स और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आपको पता है इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब समझा चुकी हूँ, विद एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ। तो अब हम 2.1 के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है इन्होंने। ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है x अपॉन 3 प्लस 1 और सेकेंड एलिमेंट है इसका y माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, ये कहते हैं कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये किस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर बनाया है, इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर बनाया है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है 5/3 और सेकेंड एलिमेंट है 1/3। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x और y की जो वैल्यूज है ना, इनको फाइंड करना है। क्या है ये x और y की वैल्यूज, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स से हमें ये पता चलता है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स तब बराबर होते हैं अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। सो नाउ इट इज गिवन दैट दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, राइट। नाउ सिंस द ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, बराबर हैं, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल ऑल्सो बी इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ, मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बना, x अपॉन 3 प्लस 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 के, और y माइनस 2 अपॉन 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के। अगर x अपॉन 3 प्लस 1 5/3 के बराबर है तो x अपॉन 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 माइनस 1। ठीक है, और y माइनस 2 अपॉन 3 जो है ये हमने देखा, ये जो है y माइनस 2 अपॉन 3, ये वाली एंट्री है ना, y माइनस 2 अपॉन 3, ये किसके बराबर हो जाएगी, 1/3 के बराबर हो जाएगी, है ना। ऑलराइट, सो ये हमने क्या किए, दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, इक्वल पुट करने के बाद अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। तो x और y की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, x और y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखो x अपॉन 3 प्लस 1 जो है वो 5/3 के बराबर है, तो x अपॉन 3 हो गया 5/3 माइनस 1 और y माइनस 2 अपॉन 3 किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। चलो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x अपॉन 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो 5 अपॉन 3 माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, देखो 5 अपॉन 3 माइनस 1, 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 माइनस 3 अपॉन 3, 5 माइनस 3 इज 2, सो 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो x अपॉन 3 की वैल्यू आ गई 2/3 की के बराबर। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 2। यहाँ पे देखो y माइनस 2/3 जो है 1/3 के बराबर है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3, एंड 1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज 3, 3/3, 3/3 क्या हो जाएगा 1। सो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी हमारी 1 और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे हम कि क्या है हमारा। ये वाला तो सिंपल था, यहाँ पे हमें सिर्फ x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी दो ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपेयर करके। सेकंड देखो, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है, आपको दो सेट्स दे दिया है ए और बी। ए सेट में बोलते हैं 3 एलिमेंट्स हैं और जो बी सेट है उसमें उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये कहता है ये जो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो मज़ा आने वाला है ये क्वेश्चन करने का। देखते हैं करना कैसे है, बहुत ईजी है अगर आप अपना बेसिक्स लगाएं जो मैंने आपको समझाए हैं। देखो
जब भी आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो ना, मान लो एक सेट है ए और दूसरा है बी और आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो, तो एक बात याद रखो, अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं और b में m एलिमेंट्स हैं तो a क्रॉस b में एलिमेंट्स हो जाएंगे n इंटू m। ठीक है, तो यही फंडा हम यूज करने वाले हैं। इट इज गिवन दैट सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी आर 3 4 5। ठीक है, बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर 3 4 और 5 है बी के एलिमेंट्स, तो बी के अंदर एलिमेंट्स हो कितने गए, 3 एलिमेंट्स ही हो गए ना। ए में भी 3 एलिमेंट्स, बी में भी 3 एलिमेंट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। दस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, बेसिकली हमें चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हैं बी में। ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसने सेट्स दे दिए हैं आपको जी और एच। जी सेट के एलिमेंट्स हैं 7 8 और एच सेट में एलिमेंट्स हैं 5 4 2। आपको ना क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालने हैं। पहले जी क्रॉस एच और दूसरा एच क्रॉस जी। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखे हैं तो मैंने उसमें आपको स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रेस देके बार बार समझाया है कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी जो है वो सेम नहीं होता, ये अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो आई वुड से कि ये एक्सरसाइज करने से पहले ना आप मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ज़रूर देख लो ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए एक बार। नाउ देखो, जी जो है सेट उसके एलिमेंट्स है 7 8 और एच के एलिमेंट्स है 5 4 2। तो अब हमें क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अगर सपोज पी और क्यू दो सेट्स हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू जो होगा वो कैसे डिफाइन करते हैं, पी क्रॉस क्यू हो जाता है सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स पी क्यू सच दैट पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू, है ना। यही डेफिनेशन है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब आप देखो जी सेट जो है समझने के लिए उसके एलिमेंट्स हैं, एक तो है 7 और एक है 8। ये हो गया आपका जी सेट और ये हो गए उसके एलिमेंट्स। एच सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 5 4 एंड 2। ठीक है, अब ये मैंने सेट बना दिया जी एच। ठीक है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेट बना दिया। ठीक है, अब मुझे जी क्रॉस एच चाहिए। जी क्रॉस एच चाहिए तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जी का आएगा, सेकंड एच का आएगा। देखो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 7 और 5 का पेयर बन सकता है, 7 और 4 का पेयर बन सकता है, 7 और 2 का पेयर बन सकता है ना। सो 7 5 ऑर्डर्ड पेयर, 7 4 ऑर्डर्ड पेयर, 7 2। उसके बाद जब 7 के सारे पेयर्स बन गए, ठीक है ना, तो उसके बाद हम किसके पेयर्स बनाएंगे, 8 के। अब 8 का किस किस के साथ पेयर बन सकता है, 8 का भी या तो 5 के साथ पेयर बनेगा, या तो 4 के साथ बनेगा, या तो 2 के साथ बनेगा। सो ऑर्डर्ड पेयर 8 5, ऑर्डर्ड पेयर 8 4, ऑर्डर्ड पेयर 8 2। ऑलराइट, समझ में आ गई आपको बात। सो दिस वाज योर जी क्रॉस एच। जी क्रॉस एच के ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे जी क्रॉस एच में। सेकंड हम देखते हैं एच क्रॉस जी में क्या आएगा। एच क्रॉस जी के लिए क्या करना पड़ेगा, एच क्रॉस जी के लिए पहले आपको एच सेट के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे और बाद में आएंगे जी सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। पहले आ जाएगा जी एच। एच के अंदर एलिमेंट्स हैं 5 4 2, 5 4 2 एलिमेंट्स हैं एच सेट के। और जी सेट के एलिमेंट्स हैं 7 8, है ना। अब ये है आपका सेट एच और ये है आपका सेट जी। तो एच क्रॉस जी कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, पहले 5 की पेयरिंग करते हैं। 5 पेयर हो सकता है 7 के साथ और 5 पेयर हो सकता है 8 के साथ। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ऑर्डर्ड पेयर 5 7 देन 5 8। 5 के बाद आपका ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, देखो 4 किसके साथ पेयर होगा, 4 7 के साथ, 4 8 के साथ। सो ऑर्डर्ड पेयर 4 7, ऑर्डर्ड पेयर 4 8। फिर 2 की पेयरिंग करनी है। अब 2 किसके साथ पेयर होगा, ठीक है 2 की पेयरिंग देखते हैं। 2
7 के साथ पेयर होगा, 2 8 के साथ पेयर होगा। सो ऑर्डर्ड पेयर 2 7 एंड ऑर्डर्ड पेयर 2 8, ये वाले आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब और तो कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है ना। सो यही है आपके G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो समझ में आया फ़र्क क्या है। G क्रॉस H में पहले एलिमेंट्स जो होंगे ना ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो G सेट के होंगे और सेकंड एलिमेंट्स H के होंगे। और H क्रॉस G में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट्स H के होंगे एंड सेकंड वाले जो होंगे वो G के होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, सेट दिए हैं, P सेट के एलिमेंट्स हैं Mn, Q सेट के एलिमेंट्स हैं Nm। देन P क्रॉस Q बोलता है, हो जाएगा जी आपका, क्या आएगा इसमें, सेट कंटेनिंग द ऑर्डर पेयर Mn Nm। क्या ये सही है जी? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? देखो, अगर P जो है, P के एलिमेंट्स हो जाए Mn और Q के एलिमेंट्स हो जाए Nm, है ना, Mn P के एलिमेंट्स हैं और Q सेट में लिख दिया पहले N फिर M। तो मुझे P क्रॉस Q निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें मुझे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा Mn MM और ऑर्डर्ड पेयर NN, ऑर्डर्ड पेयर NM। M को N के साथ पेयर कर सकते हो, M को M के साथ पेयर कर सकते हो, देन N को N के साथ पेयर कर सकते हो, N को M के साथ पेयर कर सकते हो। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, MM MN NM NN। इन्होंने कितने दिए हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं यहाँ पे P क्रॉस Q में, एक MN और दूसरा NM। ऑर्डर्ड पेयर MM और ऑर्डर्ड पेयर NN इन्होंने लिया ही नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना हमारी, वो फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। सेकंड एंड थर्ड हम देखते हैं कि क्या है, राइट। सो सेकंड वाली स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं, सेकंड में इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये तो डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स ही आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सच दैट एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, पहले सेट का, पहला सेट है ए, और जो वाई है सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमेशा किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी सेट का, सेकेंड सेट का। तो ये तो इन्होंने डेफिनेशन दे दी ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की। सो सेकेंड जो है ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। थर्ड है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2, ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2, बी सेट के एलिमेंट्स है 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद फाई इज इक्वल टू फाई। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है ना इन्होंने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद फाई। ठीक है, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन विद फाई। तो बॉर्नमॉस के रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। जो बी सेट है उसके अंदर तो एलिमेंट्स हैं 3 और 4, क्या फाई के अंदर कोई एलिमेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 और 4, है ना, ये आ गया आपका बी सेट। अब जो फाई वाला सेट है उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है ये सेट। तो आप 3 को किसके साथ पेयर करोगे, 4 को किसके साथ पेयर करोगे, फाई में तो एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ओके, पेयरिंग से पहले, ए क्रॉस में पेयरिंग होती है, पेयरिंग से पहले सॉरी, आपको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन फाई करना है, पेयर नहीं करना है, बी इंटरसेक्शन विद फाई करना है। ठीक है, ये एक सेट है बी और ये है सेट फाई। अब इनकी इंटरसेक्शन लेनी है, बी इंटरसेक्शन फाई। बी इंटरसेक्शन फाई में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में भी होंगे और फाई में भी होंगे। ठीक है, अब बी के अंदर तो एलिमेंट्स हैं 3 और 4, फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में, बी सेट में भी हो और फाई सेट में भी हो, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, फाई ही होगा। ऑलराइट, बी इंटरसेक्शन फाई क्या हो गया, फाई के बराबर आ गया। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, बी इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू हमने निकाल दी फाई। नाउ ए क्रॉस फाई, ए सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स में लिख लेती हूँ। अगर ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, ओके, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2,
ठीक है, मान लो ये है मेरा सेट ए। अब मैंने इसको क्रॉस करना है फाई सेट के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है इन दोनों सेट्स का। तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने पड़ेंगे। वन का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाऊं, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है। टू का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाऊं, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं। सो ए क्रॉस फाई भी खाली रह जाएगा, इसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो दिस वॉज जी आर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछा है। इफ ए इज द सेट हैविंग द एलिमेंट्स -1 1, ए सेट के अंदर ना दो एलिमेंट्स हैं, एक है 1 और दूसरा है -1। ठीक है, तो हमें निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। देखो ऐसे बना सकते हैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये हमें प्रोडक्ट निकालना है। ए सेट के एलिमेंट है -1 1, इसका क्रॉस किससे करना है, ए सेट के एलिमेंट्स के साथ, -1 1, फिर से ए सेट -1 1, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये सेट अपने ही साथ। अब मुझे क्या बनाने हैं, मुझे इसमें क्या बन जाएंगे, टुपल्स बन जाएंगे, है ना। तो -1, ये वाला जो -1 है उसके साथ कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, पहले इस -1 के साथ ये वाला -1 एंड देन ये वाला -1, इस सेट का -1। ठीक है, समझो जैसे ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे टुपल्स ए बी सी, सच डैट जो ए है वो ए को बिलोंग करेगा, बी जो है वो भी ए को बिलोंग करेगा, और जो सी है वो भी ए सेट को ही बिलोंग करेगा। नाउ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, देखो पहला ये -1 एंड ये -1, और इस सेट का भी -1 ले लेते हैं। तो पहला हमारा टुपल बन गया -1 -1 -1। अब दूसरी बार देखो, इस सेट्स में तो पहले वाले ए में से -1 लिया, सेकंड वाले ए में से भी -1 लिया, मगर जो थर्ड वाला सेट है उसके अंदर से मैंने ये 1 ले लिया। ठीक है, पहले सेट में से -1, दूसरे सेट में से भी -1, तीसरे ए वाले सेट में से 1, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 -1 1। ऑल राइट, अब देखो, अब मैं क्या करने वाली हूँ, पहले सेट में से मैं -1 ही लेने वाली हूँ। ठीक है, सो हाँ दिस इज 1, पहले सेट में से -1 ले लिया, दूसरे सेट में से मैंने 1 ले लिया। ठीक है, -1 1, अब -1 1 के साथ -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, तो दो टुपल्स बन जाएंगे, पहला बन जाएगा -1 1 -1, और दूसरा -1 1 और 1। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। देन देखो नेक्स्ट आगे, चलिए एक और तरीके से समझ लीजिए आप, रास्तों के तरीके से समझ लेते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही हो ना तो ऐसे भी समझना बहुत आसान हो जाता है, -1 1 -1 1, पहला दूसरा वाला ए तीसरा वाला ए। चलो वेज पाथ्स बनाते हैं, पहले ये -1 गया इस -1 के पास, और फिर ये दोनों मिलके गए इसके पास, तो कौन सा वाला आपके पास ट्रिपल बन गया, -1 -1 -1। अब देखो दूसरा रास्ता बनाएंगे हम। ठीक है, दूसरे रास्ते में क्या होगा, दूसरे रास्ते में पहले ये -1 गया इस -1 के पास, अब ये दोनों मिलके -1 के पास नहीं जा रहे, ये इस 1 के पास जा रहे हैं, तो क्या बन गया आपके पास, -1 -1 1। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, ये वाला जो -1 है, ये वाला पहले सेट का, अब ये -1 के पास नहीं जा रहा है, ये दूसरे ए के 1 के पास गया। ठीक है, और ये दोनों मिलके इस -1 के पास चले गए, तो क्या बन गया, -1 1 -1 -1 1 -1। क्लियर है। दूसरा देखो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये -1 गया इस -1 के पास हेल्प मांगने, एंड ये दोनों मिलके हेल्प मांगने चले गए इस 1 के पास, तो क्या बन गया आपके पास, -1 1 1। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, ये ट्रिपल भी क्लियर हो गया कैसे बना आपके पास।
नेक्स्ट देखो, अब ये वाला जो वन है, ये वाला जो वन है, पहले सेट का जो वन है वो चला गया -1 के पास, एंड ये दोनों मिलके चले गए इस -1 के पास। तो आपके पास क्या बन जाएगा टुपल? 1 -1 -1, है ना, 1 -1 -1। और क्या पॉसिबल हो सकता है? और हो सकता है कि ये वाला वन इस -1 के पास गया एंड ये दोनों मिलके इस 1 के पास चले गए। ठीक है, तो आपके पास ट्रिपल बन जाएगा 1 -1 1 1 -1 1, ये ट्रिपल बन गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि ये वाला जो वन है पहले ए का, ये इस 1 के पास गया एंड ये दोनों वन मिलके इस -1 के पास चले गए। ठीक है, पार्टी करने या जो भी करने। सो आपके पास ट्रिपल बन गया 1 1 -1। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखो, और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि ये वाला वन गया इस वन के पास एंड ये दोनों मिलके चले गए इस वाले वन के पास। तो आपके पास ट्रिपल बन गया 1 1 एंड 1। तो ये वाले आपके पास सारे के सारे ट्रिपल्स बन जाएंगे एंड एंड में हमने क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट्स ले लेने हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए जो भी है प्रोडक्ट है, ये बनेगा तो सेट, और सेट को आप किससे डिनोट करते हो? कर्ली ब्रैकेट्स ले लेनी है। स्टार्टिंग में एंड में कर्ली ब्रैकेट आपने डाल देनी है। सो दिस इज ए क्रॉस ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट इज जी योर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है इफ ए क्रॉस बी, ए और बी दो सेट्स होंगे और आपने जब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो आपके पास कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। आपको फाइंड करना है कि सेट ए क्या है और सेट बी क्या है। इट इज गिवन दैट ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई। We know that the Cartesian product of two non-empty sets P and Q is defined as, कैसे डिफाइन करते हो? P cross Q is all those ordered pairs PQ such that P belongs to P and Q belongs to Q। मतलब इसका सीधा सा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ना ऑर्डर्ड पेयर्स के, फर्स्ट एलिमेंट्स इसमें कौन सा है? A, इसमें कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है? A, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? इस ऑर्डर्ड पेयर का B, और इस ऑर्डर्ड पेयर का P। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, ये सेट A को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ए सेट के एलिमेंट्स बन गए ए बी बी। रिपीट नहीं करना है, कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो उसको एक ही बार लिखना है। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आ गए ए बी। और जो सेकंड एलिमेंट्स है ना, सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं? यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है वाई, एक्स एंड वाई। तो बी के एलिमेंट्स हो गए जी आपके एक्स एंड वाई। तो क्लियर सी बात होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना उनसे पता चल जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे वो फर्स्ट सेट के होंगे और सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे वो सेकंड सेट के होंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज जी योर क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है ए सेट है 1 2, बी सेट है 1 2 3 4, सी सेट है 5 6 और डी सेट है 5 6 7 8। यू हैव टू वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी intersection A cross C. Now to verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C, हम क्या करते हैं? पहले B इंटरसेक्शन C निकाल देते हैं। ये जो B इंटरसेक्शन C है ना, ये फाइंड करेंगे। B इंटरसेक्शन C, B और C की इंटरसेक्शन ले लेंगे। B और C की इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। B के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, C के एलिमेंट्स है 5 6, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो B इंटरसेक्शन C जो है वो हो गया आपका 5, खाली सेट। नाउ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हो जाएगा A क्रॉस 5। और पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप एम्प्टी सेट के साथ लोगे तो क्या होने वाला है? एम्प्टी ही बनने वाला है ना, क्योंकि एम्प्टी सेट तो खाली है। सो ए क्रॉस 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड के लिए पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। नाउ ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 का 1 के साथ पेयर, 1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर। तो आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4। जब 1 के पेयर्स बन गए, अब हम यहाँ पे देखो ए सेट का जो 2 है उसके पेयर्स बनाएंगे। 2 का 1 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ पेयर, 2 का 3 के साथ पेयर और 2 का 4 के साथ पेयर। सो
2 1 2 2 2 3 2 4 ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस सी, ए और सी का जो है ना वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। कैसे लेंगे? पहले 1 के पेयर्स बनाओ, 1 5 देन 1 का 6 के साथ पेयर है ना। सो 1 5 1 6, जब 1 के पेयर्स बन गए है ना, ए सेट के एलिमेंट्स है 1 और 2, 1 के पेयर्स बन गए, अब 2 के पेयर्स बनाओ, 2 5 2 6 है ना। सो 2 5 2 6, तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। अब आप देखो क्या ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जब आप इनकी इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, क्या कुछ कॉमन है? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में ऐसा नहीं है जो ए क्रॉस सी में भी प्रेजेंट हो। तो कोई भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। सो इंटरसेक्शन इनकी क्या है? 5। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 5 आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 5 आ रही है। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर है इस क्वेश्चन में। ऑल राइट, सेकेंड आपको प्रूव करना है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। ठीक है, सो ए क्रॉस सी, पहले आप ए क्रॉस सी निकालोगे उसके लिए, फिर बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी हम निकाल चुके हैं, आप बी क्रॉस डी निकालो। बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू, ये मैंने आपको दिया हुआ है कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो। अब आप देखो ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स है 1 5 1 6 2 5 2 6। 1 5 जो है वो बी क्रॉस डी में है, 1 6 भी बी क्रॉस डी में है, 2 5 बी क्रॉस डी में है, और 2 6 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी बी क्रॉस डी में है। ठीक है, तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट भी है ना। सबसेट कब होता है? ए तब बी का सबसेट होता है अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर भी प्रेजेंट हो। तो यही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 8, ए सेट है 1 2, बी सेट है 3 4। आपको यू हैव टू राइट व्हाट इज ए क्रॉस बी क्या है एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। ठीक है, ए क्रॉस बी पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके कितने सबसेट्स होंगे, मतलब ए क्रॉस बी का पावर सेट बनाना है आपको। चलो बनाते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2, बी के एलिमेंट्स हैं 3 4, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 3 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4। ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो गए? 4 है ना। एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1 3, दूसरा हो गया 1 4, तीसरा हो गया 2 3 और चौथा हो गया 2 4। तो 4 एलिमेंट्स आ गए, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए ए क्रॉस बी में। नाउ वी नो दैट इफ C इज अ सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इक्वल टू m, अगर C कोई सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ C, पावर सेट ऑफ C मतलब C के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे जब हम बना देते हैं उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ C। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ C इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 2 रेज टू द पावर m। अब आप देखो A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 रेज टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? चलिए एलिमेंट्स बनाते हैं कि इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट का सिंपल सा मतलब समझो कि ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये सेट, इसके कौन कौन से सबसेट्स बन सकते हैं। तो पहले हम खाली सबसेट से शुरू करते हैं। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा। फिर हम शुरू करते हैं वो सबसेट्स जिनमें सिर्फ एक एक एलिमेंट है, एक एक ऑर्डर्ड पेयर है। पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 3 मान लो, तो पहला सेट जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1 3। दूसरा सेट ले लिया जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है? 1 4। तीसरा सेट ले लिया जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 2 3, और चौथा सेट ले लिया जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 2 4। ठीक है, तो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर वाले हमने सारे के सारे सेट्स ले लिए। नेक्स्ट देखो, अब 2 2 ऑर्डर्ड पेयर्स वाले एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे 1 3 1 4। ठीक है, सो 1 3 और 1 4 जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ये वाला सेट ले लिया। देन 1 3 और 2 3, 1 3 और 2 3 भी ले सकते हैं हम, 1 3
2 3, एक ऐसा सेट जिसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 3 एंड 2 3। फिर 1 3 एंड 2 4, एक ऑर्डर्ड पेयर है आपका 1 3 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है आपका 2 4। देन 1 4 के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ। 1 4 का आप ऑर्डर्ड पेयर बना, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1 4, दूसरा 2 3। फिर 1 4 2 4, 1 4 2 4। फिर 2 3 का बना लेते हैं सेट जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है 2 3 एंड 2 4। तो दो दो ऑर्डर्ड पेयर्स वाले हमने सारे सेट्स बना लिए। अब तीन तीन ऑर्डर्ड पेयर्स वाले, जैसे एक सेट जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 3 1 4 एंड 2 3, 2 4 को रहने देंगे, 1 3 1 4 2 3। और कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स ले सकते हैं तीन इकट्ठे? 1 3 1 4 2 4, 1 3 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3। अच्छा, ये हो गए तीन वाले। तीन के बाद चार वाले भी हम बनाएंगे। तो कौन सा सेट होगा जिसके अंदर चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे? चारों के चारों आ जाएंगे तो 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा और 2 4 भी आ जाएगा। 1 3 1 4 2 3 2 4, ये जो है ना, ये लास्ट वाला सेट, ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी है। देख रहे हो आप, ए क्रॉस बी पूरा का पूरा जो है, क्योंकि हर एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी अपना खुद का भी सबसेट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना, ये 16 सबसेट्स बन जाएंगे इसके। तो किस तरह से लेने हैं आपने? पहले एक सेट लेना है जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, फिर वो वाले सेट्स लेने हैं जिसमें सिर्फ वन ऑर्डर्ड पेयर हो, देन वो वाले सेट्स लेने हैं जिसमें टू ऑर्डर्ड पेयर्स हो, फिर वो वाले सेट्स जिनमें थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स हो, एंड लास्ट ऑफ ऑल वो वाले सेट्स जिनमें चार ऑर्डर्ड पेयर्स हो। ठीक है, दिस वॉज जी योर क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है ए और बी जो है ना, वो दो सेट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है। ठीक है, अब ये कहता है ऑर्डर्ड पेयर x1 और ऑर्डर्ड पेयर y2, ऑर्डर्ड पेयर z1, ये a क्रॉस b के अंदर है। फाइंड a एंड b वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब a क्रॉस b दिया हुआ है, उल्टा चल रहे हो। पहले a और b दिए होते थे, a क्रॉस b निकालना होता था। अब a क्रॉस b दिया है, a और b सेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b के एलिमेंट्स हैं x1 y2 z1। तो a के एलिमेंट्स कौन से होंगे? फर्स्ट एलिमेंट्स x y z। फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो a सेट के होंगे। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो b सेट के होंगे। ऑलराइट, नाउ इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज 2। x1 y2 एंड z1 जो है वो a क्रॉस b में है। तो सीधा सा फंडा है बॉस, पहले वाले एलिमेंट्स ले लो, x y और z। x y और z जो होंगे ना, वो a के एलिमेंट्स होंगे, और दूसरे एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 1, 1 दो बार रिपीट हो रहा है, लिखना एक ही बार है। सो 1 एंड 2 जो होंगे, जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो किसके एलिमेंट्स होंगे? सेट b के, क्योंकि b को हमने बाद में लिखा है, b सेकंड सेट है, a फर्स्ट सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे वो a सेट के होंगे और सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे वो b सेट के होंगे। नाउ सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज 2, इट इज क्लियर दैट a के एलिमेंट्स हैं x y z और b के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। सिंपल सा फंडा मैंने आपको समझाया है कैसे, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, सेट्स निकालने हैं, तो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो जी दिस वाज योर now question number 9. After question number 9 we move on to question number 10. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। अब सेम सेट ले लिया है, पहला सेट भी ए है, दूसरा भी ए है, और उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, अमंग विच आर फाउंड -1 0 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। पहले तो बताना है कि ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं। देखो, वी नो डैट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के अंदर अगर p एलिमेंट्स हो, बी सेट के अंदर 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 अगर q एलिमेंट्स हो, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? p इंटू क्यू, है ना। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने दिए हैं? ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आपको क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए जो है वो कितना है? 9 है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 9।
इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 3. नाउ द ऑर्डर्ड पेयर्स -1 0 एंड 0 1 आर मतलब 2 ऑफ द 9 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. ये ए क्रॉस ए के 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिए हैं. ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, तो इसका मतलब -1 किसको बिलोंग करता है, ए को. पहला सेट क्या है, ए. यहाँ पे पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है. सो -1 0 जो है फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब ए को बिलोंग करते हैं. 0 और 1 सेकेंड सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब ए को बिलोंग करते हैं. तो ए के कौन कौन से एलिमेंट्स मिल गए आपको, -1 मिल गया, 0 मिल गया और 1 मिल गया. ठीक है, ए के ये 3 एलिमेंट्स है. तो अगर ए में -1 0 और 1 है, तो ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, देखो -1 0 और 1 ए में ए सेट के एलिमेंट्स हैं. आपको निकालना है जी ए क्रॉस ए पूरा का पूरा, उसके बाकी एलिमेंट्स. तो ए में फिर से एलिमेंट्स आ गए -1 0 एंड 1, क्योंकि सेम सेट का अपने ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं. तो क्या क्या पेयर्स बनेंगे, -1 -1 -1 0 -1 1, है ना, ये बन गए पहले. उसके बाद जब -1 की पेयरिंग हो गई, उसके बाद हम पेयर करेंगे 0 को. ठीक है, तो 0 का पेयर बनेगा 0 -1 0 0 0 1, ये भी 3 पेयर्स बन जाएंगे. उसके बाद 1 का पेयर बनेगा 1 -1 1 0 1 1, ये भी 3 पेयर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो बाकी के जो पेयर्स हैं जो नहीं दिए थे अभी तक, वो है -1 -1 -1 1 0 -1 0 0. ठीक है, तो ये है आपके बाकी के पेयर्स. ठीक है, नाउ दीज आर 1 2 3 4, 4 हैं. और आपको जो दिए हुए हैं ना, दिए हुए हैं ये 2 6 हो गए. 6 और 3 और होंगे आपके पास जो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है. ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. सो आपके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए ना, देख लो, वो होंगे -1 -1 -1 0, देन -1 का पेयर 1 के साथ. ओके, अब आप पेयर्स लोगे जी 0 के. ठीक है, 0 का पेयर हो जाएगा -1 के साथ, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया. देन 0 का पेयर हो जाएगा 0 के साथ. देन 0 का पेयर हो जाएगा 1 के साथ, है ना. अब 1 के पेयर्स ले लो. 1 का पेयर -1 के साथ, 1 का पेयर 0 के साथ एंड 1 का पेयर ऑफ कोर्स 1 के साथ. तो ये 9 आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं. -1 0 आपको पहले से दिया हुआ है, -1 0 वाला ऑर्डर्ड पेयर आपको क्वेश्चन में दिया है, एंड 0 1 वाला भी दिया हुआ है, 0 1 वाला भी दिया हुआ है. तो ये जो बाकी बच गए ना, दीज आर द रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स. सो दिस वाज जी योर एक्सरसाइज 2.1. एंड आप, आई होप आपको समझ में आया है. यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. देन सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स विद शिवानी एंड लाइक एंड कमेंट एंड share. Bye for now.